हेलो दोस्तों, इस वीडियो का उद्देश्य एनआईएस के विद्यार्थियों की मदद करना है। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिए ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट छूट ना जाए और इस वीडियो को जरूरतमंदों तक जरूर शेयर करें। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एनआईएस क्लास 10 सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर 1 बहादुर। आपने कम उम्र के अनेक लड़के लड़कियों को कारखानों में, चाय की दुकानों में या फिर घरों में काम करते तो देखा होगा। आपकी इच्छा होती होगी कि उनके विषय में कुछ जाने, जैसे वे कहां से आए हैं, क्यों आए हैं, कैसे रहते हैं, उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, विभिन्न परिस्थितियों का सामना वे कैसे करते हैं। संभव है कि इस विषय में आपके भी कुछ अनुभव हो। बहादुर एक ऐसे किशोर की कहानी है जो अपने घर से भागकर शहर आता है। वो एक घर में नौकरी करने लगता है। वो अपना काम पूरी ईमानदारी और लगन से करता है, लेकिन एक दिन अचानक वो इस घर से भी भाग जाता है। तो वो ऐसा क्यों करता है, आइए जाने। सहसा मैं काफी गंभीर हो गया था, जैसा कि उस व्यक्ति को हो जाना चाहिए जिस पर एक भारी दायित्व आ गया हो। वो सामने खड़ा था और आंखों को बुरी तरह मलका रहा था। 12-13 वर्ष की उम्र, ठिगना चकलट शरीर, गोरा रंग और चपटा मुंह। वो सफेद नेकर, आधी बाह की सफेद कमीज और भूरे रंग का पुराना जूता पहने था। उसके गले में स्काउटों की तरह एक रुमाल बंधा था। उसको घेर कर परिवार के अन्य लोग खड़े थे। निर्मला चमकती दृष्टि से कभी लड़के को देखती, कभी मुझको और अपने भाई को। निश्चय ही वो पंच बराबर हो गई थी। उसको लेकर मेरे साले साहब आए थे। नौकर रखना कई कारणों से बहुत जरूरी हो गया था। मेरे सभी भाई रिश्तेदार अच्छे ओहदों पर थे, उन सभी के यहां नौकर थे। मैं जब बहन की शादी में घर गया तो वहां नौकरों का सुख देखा। मेरी दोनों भाभियां रानी की तरह बैठकर चारपाइयां तोड़ती थी, जबकि निर्मला को सवेरे से लेकर रात तक खटना पड़ता था। मैं ईर्ष्या से जल गया। इसके बाद नौकरी पर वापस आया तो निर्मला दोनों जून नौकर चाकर की माला जपने लगी। उसकी तरह भागिन और दुखिया स्त्री और भी कोई उस दुनिया में होगी। वे लोग दूसरे होते हैं जिनके भाग्य में नौकर का सुख होता है। तो अब तक इस कहानी में वाचक यानी कि नरेटर ये कह रहे हैं कि बहादुर यानी कि वो नेपाली लड़का जिसको उनके साले लेके आए थे उनके घर पे, उसके आने के बाद नरेटर की जिम्मेदारी और बढ़ गई और उसको नौकरी पे इसलिए उन्होंने रखा क्योंकि उनकी जो पत्नी थी, जब वो शादी में गए थे अपनी बहन के घर, तो वहां पे नौकर का सुख देखकर उनकी पत्नी और ये दोनों ईर्ष्या से जल उठते हैं और उनकी पत्नी हमेशा सुबह शाम दिन रात जो है नौकर नौकर की माला जपने लगी थी। मतलब उनको सुनाने लगी थी कि मुझे अब नौकर चाहिए। तो इस वजह से उन्होंने बहादुर को अपने घर पे काम पे रख लिया था। आगे पढ़ते हैं। पहले साले साहब से उसका किस्सा सुनना पड़ा। वो एक नेपाली था जिसका गांव नेपाल और बिहार की सीमा पर था। उसका बाप युद्ध में मारा गया था और उसकी मां सारे परिवार का भरण पोषण करती थी। मां उसकी बड़ी गुस्सैल थी और उसको बहुत मारती थी। मां चाहती थी कि ये लड़का घर के काम धाम में हाथ बटाए, जबकि वो पहाड़ या जंगलों में निकल जाता और पेड़ों पर चढ़कर चिड़ियों के घोंसलों में हाथ डालकर उनके बच्चे पकड़ता या फल तोड़कर खाता। कभी कभी वो पशुओं को चराने के लिए ले जाता था। उसने एक बार उस भैंस को बहुत मारा जिसको उसकी माँ बहुत प्यार करती थी और इसीलिए उससे वो बहुत चिढ़ता था। मार खाकर भैंस भागी भागी उसकी माँ के पास चली गई, जो कुछ दूरी पर एक खेत में काम कर रही थी। माँ का माथा ठनका। बेचारा बेजबान जानवर चरना छोड़कर यहाँ क्यों आएगा? जरूर उसने उसको काफी मारा होगा। वो गुस्से से पागल हो गई। जब लड़का आया तो मां ने भैंस की मार का काल्पनिक अनुमान करके एक डंडे से उसकी दुगनी पिटाई की और उसको वहीं कराहता हुआ छोड़कर घर लौट आई। लड़के का मन मां से फट गया और वो रात भर जंगल में छिपा रहा। जब सवेरा होने को आया तो वो घर पहुंचा और किसी तरह अंदर चोरी चुपके घुस गया। फिर उसने घी की हांडिया में हाथ डालकर मां के रखे रुपयों में से 2 रुपए निकाल ली
अंत में 9-2-11 हो गया। वहां से 6 मील की दूरी पर बस स्टेशन था, जहां गोरखपुर जाने वाली बस मिलती थी। तुम्हारा नाम क्या है जी? मैंने पूछा। अब्दुल बहादुर साहब। उसके स्वर में एक मीठी झंझनाहट थी। मुझे ठीक ठीक याद नहीं कि मैंने उसको क्या क्या हिदायतें दी। शायद ये कि वो शरारतें छोड़कर ढंग से काम करे और इस घर को अपना घर समझे। इस घर में नौकर चाकर को बहुत प्यार और इज्जत से रखा जाता है। जो सब खाते पहनते हैं वही नौकर चाकर खाते पहनते हैं। अगर वो यहाँ रह गया तो ढंग शऊर सीख जाएगा, घर के और लड़कों की तरह पढ़ लिख जाएगा और उसकी जिंदगी सुधर जाएगी। निर्मला ने उसी समय कुछ व्यवहारिक उपदेश दे डाले। इस मोहल्ले में बहुत तुच्छ लोग रहते हैं। वो ना किसी के यहाँ जाए और ना किसी का काम करे। कोई बाजार से कुछ लाने को कहे तो वो कभी आता हूं कहकर अंदर खिसक जाए। उसको घर के सभी लोगों से सम्मान और तमीज से बोलना चाहिए, और भी बहुत सी बातें। अंत में निर्मला ने बहुत ही उदारता पूर्वक लड़के के नाम में से दिल शब्द उड़ा दिया। परंतु बहादुर बहुत ही हंसमुख और मेहनती लड़का निकला। उसकी वजह से कुछ दिनों तक हमारे घर में वैसा ही उत्साहपूर्ण वातावरण छाया रहा जैसा कि प्रथम बार तोता मैना या पिल्ला पालने पर होता है। सवेरे सवेरे ही मोहल्ले के छोटे लड़के घर के अंदर आकर खड़े हो जाते और उसको देखकर हंसते या तरह तरह के प्रश्न करते। ए, तुम लोग छिपकली को क्या कहते हो? ए, तुमने शेर देखा है? ऐसी ही बात है। उससे पहाड़ी गाने की फरमाइशें की जाती। घर के लोग भी उससे इसी प्रकार की छेड़खानियां करते थे। वो जितना उत्तर देता उससे अधिक हंसता था। सबको उसके खाने की और नाश्ते की बड़ी फिक्र रहती। निर्मला आंगन में खड़े होकर पड़ोसियों को सुनाते हुए कहती थी, बहादुर, आकर नाश्ता क्यों नहीं कर लेते? मैं दूसरी औरतों की तरह नहीं हूं जो नौकर चाकर को तलती भूनती हैं। मैं तो नौकर चाकर को अपने बच्चे की तरह रखती हूं। उन्होंने तो साफ साफ कह दिया है 100-150 महीनावारी उस पर भले ही खर्च हो जाए, पर तकलीफ उसको जरा भी नहीं होनी चाहिए। एक नेकर कमीज तो उसी रोज लाए थे, और भी कपड़े बन रहे हैं। धीरे धीरे वो घर के सारे काम करने लगा। सवेरे ही उठकर वो बाहर नीम के पेड़ से दातून तोड़ लाता था। वो हाथ का सहारा लिए बिना कुछ दूर तक तने पर दौड़ते हुए चढ़ जाता। मिनट भर में वो पेड़ की पुलाई पर नजर आता। निर्मला छाती पीट कर कहती थी, अरे रीछ बंदर की जात, कहीं गिर गया तो बड़ा बुरा होगा। वो घर की सफाई करता, कमरों में पोंछा लगाता, अंगीठी चलाता, चाय बनाता और पिलाता। दोपहर में कपड़े धोता और बर्तन मलता। वो रसोई बनवाने की भी जिद करता, पर निर्मला स्वयं सब्जी और रोटी बनाती। निर्मला की उसको बहुत फिक्र रहती थी। उसकी उन दिनों तबीयत ठीक नहीं रहती थी, इसलिए वो कुछ दवा ले रही थी। बहादुर उसको कोई काम करते देखकर कहता था, माताजी, मेहनत ना करो, तकलीफ बढ़ जाएगा। वो कोई भी काम करता होता, समय होने पर हाथ धोकर भालू की तरह दौड़ता हुआ कमरे में जाता और दवाई का डिब्बा निर्मला के सामने लाकर रख देता। जब मैं शाम को दफ्तर से आता तो घर के सभी लोग मेरे पास आकर दिन भर के अपने अनुभव सुनाते थे। बाद में वो भी आता था। वो एक बार मेरी ओर देखकर सिर झुका लेता और धीरे धीरे मुस्कुराने लगता। वो किसी बहुत ही मामूली घटना की रिपोर्ट देता। बाबूजी, बहन जी का सहेली आया था, या बाबूजी, भैया सिनेमा गया था। उसके बाद वो इस तरह हंसने लगता गोया बहुत ही मजेदार बात कह दी हो। मैं उससे बातचीत करना चाहता था, पर ऐसी इच्छा रहते हुए भी मैं जानबूझकर बहुत गंभीर हो जाता था और दूसरी ओर देखने लगता था। निर्मला कभी कभी उससे पूछती थी, बहादुर, तुमको अपनी मां की याद नहीं आती है? नहीं। क्यों? वो मारता क्यों था? इतना कहकर वो खूब हंसता था, जैसे मार खाना खुशी की बात हो। तब तुम अपना पैसा मां के पास कैसे भेजने को कहते हो? मां बाप का कर्जा तो जन्म भर भरा जाता है। वो और भी हंसता था। निर्मला ने उसको एक फटी पुरानी दरी दे दी थी। घर से वो एक चादर भी ले आया था। रात को काम धाम करने के बाद वो भीतर के बरामदे में एक टूटी हुई बसखट पर अपना बिस्तर बिछाता था। वो बिस्तरे पर बैठ जाता और जेब में से कपड़े की एक गोल सी नेपाली टोपी निकालकर पहन लेता था, जो बाईं ओर काफी झुकी रहती थी।
फिर वो एक छोटा सा आईना निकालकर बंदर की तरह उसमें अपना मुंह देखता था। वो बहुत ही प्रसन्न नजर आता था। इसके बाद कुछ और भी चीजें उसकी जेब से निकलकर उसके बिस्तर पर सज जाती थी। कुछ गोलियां, पुराने ताश की एक गड्डी, कुछ खूबसूरत पत्थर के टुकड़े, ब्लेड, कागज की नावें। वो कुछ देर तक उनसे खेलता था। उसके बाद वो धीमे धीमे स्वर में गुनगुनाने लगता था। उन पहाड़ी गानों का अर्थ हम समझ नहीं पाते थे, पर उनकी मीठी उदासी सारे घर में फैल जाती थी, जैसे कोई पहाड़ की निर्जनता में अपने किसी बिछुड़े हुए साथी को बुला रहा हो। अभी तक की कहानी पढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि बहादुर अपनी माँ की मार के कारण वहां से भाग जाता है घर छोड़कर, और यहाँ पे नौकरी करने के दौरान बहुत ही मेहनत से काम करता है और धीरे धीरे सबका चहेता बन जाता है और धीरे धीरे सारे घर के काम संभालने लगता है और करने लगता है। और घर में उसका बहुत ख्याल भी रखा जाता है। उससे नेपाली गाने की फरमाइशें की जाती हैं, मोहल्ले के बच्चे उसके साथ आके खेलने लगते हैं और वो रात में अपनी नेपाली टोपी पहनकर अपने बिस्तर पर कुछ अपने सामान रख के खेलता था और नेपाली गाना गाता था और सो जाता था। कहीं ना कहीं बहादुर ने अपने माँ को प्यार करना कम नहीं किया था। वो अपनी माँ को प्यार करता था, क्योंकि वो कहता है कि माँ बाप का कर्जा तो जन्म भर भरा जाता है, और निर्मला को भी वो अपनी माँ की तरह समझने लगा था, क्योंकि वो निर्मला की भी बहुत कदर करता था और केयर करता था। तो अभी इस पार्ट को हम यहीं पे खत्म करेंगे। आगे की कहानी हम नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।